नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद यादव प्रयागराज क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास के बारे में जानेंगे। क्या है भारतीय इतिहास, कब से शुरू हुआ, कैसे कैसे आगे बढ़ा, कब तक हम लोग का सिलेबस में आता है भारतीय इतिहास के बारे में, क्या क्या पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है। हर टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे और जानेंगे कि हमारे परीक्षा की दृष्टि से कितना कितना महत्वपूर्ण है हर टॉपिक। शुरुआत करते हैं भारतीय इतिहास से। भारतीय इतिहास भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? नंबर 1, प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। नंबर 2, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और नंबर 3 है हमारा आधुनिक भारत का इतिहास। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास, सेकंड नंबर मध्यकालीन भारत का इतिहास और थर्ड नंबर आधुनिक भारत का इतिहास। इन 3 भागों में भारत के इतिहास को बांटा गया है, जिसमें से हम इस समय आज की क्लास जो रहेगी वो मध्यकालीन भारत के इतिहास से प्रारंभ करेंगे। जानेंगे कि मध्यकालीन भारत का इतिहास कब से प्रारंभ होता है। उससे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास कब से प्रारंभ होता है और कब तक माना जाता है कि यहाँ तक प्राचीन भारत का इतिहास है, या मध्यकालीन भारत का इतिहास कब से प्रारंभ होता है और आधुनिक भारत का इतिहास कब से प्रारंभ होता है। पहले बात करते हैं किसकी? प्राचीन भारत के इतिहास की। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास जब से इस सृष्टि के साक्ष्य, इस सृष्टि के प्रमाण, किसके? सृष्टि के प्रमाण हमको प्राप्त हुए हैं, तब से लेके 712 ईस्वी, यानी कि प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण तक, कब तक? प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण तक, जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है और प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो हमारे देश पर हुआ तब तक के बारे में जो भी हम पढ़ेंगे वो कहाँ पढ़ेंगे? प्राचीन भारत के इतिहास में। वो कब तक? अगर हम डेट के हिसाब से देखें तो 712 ईस्वी तक। सेकंड नंबर क्या है हमारा? मध्यकालीन भारत का इतिहास। कौन सा? मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसके बारे में कब से कब तक पढ़ेंगे जानते हैं। जब प्राचीन भारत के इतिहास का हम समाप्ति करेंगे, वहाँ से क्या स्टार्ट होगा हमारा? मध्यकालीन भारत का इतिहास, यानी 712 ईस्वी से कब तक? 1707 ईस्वी, यानी कि प्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम, किसके?
मोहम्मद बिन कासिम। यहाँ से क्या हमारा क्या स्टार्ट होगा? मध्यकालीन बात है। कब तक? 1707 ईस्वी यानी औरंगजेब की मृत्यु तक। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, तो वहाँ तक हम क्या पढ़ेंगे? मध्यकालीन भारत का इतिहास। और थर्ड नंबर हमारा रहा कौन सा? आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास कब से? 1707 से, यानी जब से औरंगजेब खत्म हुआ, 1707 से जब हमें आज़ादी मिली 1947, औरंगजेब से आज़ादी तक। कब से? औरंगजेब से, औरंगजेब की मृत्यु से कब तक? स्वतंत्रता प्राप्ति तक। स्वतंत्रता प्राप्ति तक। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से? प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। अब प्राचीन भारत के इतिहास को कब से पढ़ेंगे? जब से सृष्टि के प्रमाण मिले हैं। कब तक? 712 ईस्वी तक, यानी प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमणकारी जो कि कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम तक हम क्या पढ़ेंगे? प्राचीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत इतिहास कब स्टार्ट होगा हमारा? मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से, यानी 712 ईस्वी से। कब तक? 1707 ईस्वी तक, यानी औरंगजेब की मृत्यु तक। जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं होगी तब तक जो भी पढ़ेंगे हम उसके बारे में वो कहाँ पढ़ेंगे? मध्यकालीन भारत के इतिहास में। तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास, इसके बारे में कब से पढ़ेंगे? 1707 से 1947 तक। और 1707 में क्या हुआ था? औरंगजेब की मृत्यु। 1947 में क्या हुआ? स्वतंत्रता प्राप्ति। हमारे देश को अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तब तक हम क्या पढ़ेंगे? आधुनिक भारत का इतिहास। लेकिन हम आज की क्लास में जो है स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। क्या रहेगा आज का टॉपिक? मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रारंभ करेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हम लोग जो भी टॉपिक डेली पढ़ा करेंगे उसके MCQs क्वेश्चन अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेंगे। आप जाकर उन्हें वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। ये भारतीय इतिहास की फर्स्ट क्लास है, प्रथम क्लास है ना? और पढ़ रहे हैं हम। अब शुरू क्या करेंगे? मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास अभी मैंने आपको बताया ये कब से प्रारंभ हुआ? 712 ईस्वी से। कब तक? 1707 ईस्वी तक। 712 ईस्वी से लेके कब तक? 1707 ईस्वी तक क्या पढ़ेंगे? मध्यकालीन भारत का इतिहास। लेकिन एक बात जानते हैं, 712 से लेके 1712 में क्या घटित हुआ? किसका नाम आता है पहले? मोहम्मद बिन कासिम। किसका? मोहम्मद बिन कासिम का। और अंत जब होता है मध्यकालीन भारत का इतिहास का, तब किसका नाम आता है? औरंगजेब का। किसका? औरंगजेब का। ये दोनों कौन थे? अगर धर्म के हिसाब से देखें तो ये कौन थे? मुस्लिम थे। और मुस्लिम किस धर्म को मानते हैं? इस्लाम धर्म को। किसको मानते हैं? इस्लाम धर्म को, है ना? मुस्लिम किसे मानते हैं? इस्लाम धर्म को। तो हम पहले ये जानते हैं इस्लाम धर्म कहाँ से आया। अरे ये लोग आए तो इन लोगों से पहले इस्लाम धर्म आया होगा। तो हम चलते हैं पहले किसकी तरफ? इस्लाम धर्म की तरफ। ये इस्लाम धर्म
कहाँ से आया, कहाँ से उदय हुआ इस्लाम धर्म का, कैसे आया, है ना। किसके बारे में पढ़ेंगे पहले हम, इस्लाम धर्म के बारे में। अरब के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। अरब प्रायद्वीप में किसका जन्म हुआ था, मोहम्मद साहब का। तो हम जानकारी किसके बारे में लेंगे, इस्लाम धर्म के उदय के बारे में या मोहम्मद साहब के बारे में। आज की क्लास मोहम्मद साहब के बारे में ही पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म का उदय, इस्लाम धर्म का उदय कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, सब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस्लाम धर्म का उदय, चलते हैं अरब प्रायद्वीप में। कहाँ पे, अरब प्रायद्वीप में। अरब प्रायद्वीप में कहाँ पे, मक्का में। मक्का में एक कबीला था जिसका नाम क्या था, कुरैश कबीला। कौन था, कुरैश कबीला। अब ये कबीला क्या होता है, कबीला वह होता है जहाँ एक समुदाय के 4-5 लोग इकट्ठे होकर एक जगह रहने लगते हैं, वो क्या हो जाता है, कबीला। अरब प्रायद्वीप में उसे क्या बोलते हैं, कबीला, है ना। तो एक कबीले का नाम था, जैसे अपने गांव का नाम होता है, सबके अपने गांव का नाम रख लिया जाता है, वहाँ इकट्ठे होकर समुदाय में लोग रहते हैं, ऐसे वहाँ कबीला बना के रहते थे, इकट्ठे होकर रहते थे, उसको कबीला बोलते थे। और उस कबीले का नाम क्या था, कुरैश। क्या नाम था, कुरैश कबीला। यहाँ पे एक दंपत्ति रहती थी, अमीना और अब्दुल्ला नाम की। एक का क्या नाम था, अमीना और अब्दुल्ला। अमीना और अब्दुल्ला ये क्या थे, दंपत्ति थी। कहाँ पे रहते थे ये, कुरैश कबीले में। कुरैश कबीला कहाँ था, मक्का में। और मक्का कहाँ है, अरब प्रायद्वीप में, है ना। हम सभी जानते हैं ये बात। तो इनके घर में एक पुत्र पैदा हुआ। क्या हुआ, इनके घर में एक पुत्र पैदा हुआ। कब हुआ, 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में इनके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम था मोहम्मद साहब। क्या नाम था, मोहम्मद साहब। यानी कि मोहम्मद साहब किसके यहाँ पैदा हुए थे, अमीना और अब्दुल्ला के यहाँ। कब पैदा हुए थे, 570 ईस्वी में। किस कबीले में पैदा हुए थे, कुरैश कबीले में। कुरैश कबीला कहाँ था, मक्का में। मक्का कहाँ है, अरब प्रायद्वीप में। समझ में आ रहा है। तो ये मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ, 570 ईस्वी में। कहाँ पे, मक्का में। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ, तुम क्या बताएंगे, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, 570 ईस्वी में। कहाँ हुआ, मक्का में। अगर वो पूछता है किस कबीले में हुआ, तो किस कबीले में हुआ, कुरैश कबीले में। किसके घर हुआ, अमीना और अब्दुल्ला के। यानी कि मोहम्मद साहब के पिता का नाम पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, ये कौन थे, इनके पिता, जिनका क्या नाम था, अब्दुल्ला। और माता के बारे में पूछा जाएगा तो माता कौन थी, अमीना। ठीक है, यहाँ तक हमने जान लिया। अब जानकारी लेते हैं कि मोहम्मद साहब आखिर इतने बड़े कैसे बने, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, है ना। मोहम्मद साहब एक बार, एक गुफा थी, हीरा गुफा। क्या थी, हीरा गुफा। यानी जो गुफा थी उसका नाम क्या था, हीरा। हीरा नामक पहाड़ी में, हीरा नामक पहाड़ी या गुफा पे ये ध्यान करते थे। जब ये ध्यान करते थे तो एक बार इन्हें क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति। कब, 612 ईस्वी में। 612 ईस्वी में जब मोहम्मद साहब हीरा नामक गुफा में ध्यान लगा रहे थे तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब वो गुफा से निकले तो उनके हाथ में एक क्या थी, पुस्तक।
पुस्तक, जिसका उन्होंने क्या नाम बताया? कुरान। और उन्होंने आके ये बताया कि अल्लाह या ईश्वर क्या है? ईश्वर का क्या नाम दिया? अल्लाह या खुदा। जब मोहम्मद साहब ने ईश्वर या अल्लाह के बारे में बताया तो उन्हें क्या कहा गया? रसूल। क्या कहा गया? रसूल। अब रसूल क्यों कहा गया? रसूल या पैगंबर। रसूल कौन होता है? रसूल वह होता है जो ईश्वर का दूत हो। पैगंबर यानी कि कोई पैगाम लाने वाला, तो क्या कहा गया? पैगंबर। किसका पैगाम लाए थे? खुदा का, अल्लाह का पैगाम लेके आए थे, तो क्या हो गए? पैगंबर या रसूल। और मोहम्मद साहब की जो शादी हुई थी वो एक खदीजा नाम की औरत से हुई थी, यानी कि उनकी पत्नी कौन थी? खदीजा। क्वेश्चन में, पेपर में अक्सर आता है कि मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या था? क्या बताएंगे? खदीजा। पवित्र पुस्तक क्या थी? जब ये कुरान खुदा के विचारों को व्यक्त करने लगी तो इसे क्या बोला गया? पवित्र पुस्तक। पवित्र पुस्तक। मोहम्मद साहब ने आके बताया कि अल्लाह जो है उसका कोई रूप नहीं है, वो कौन है? निराकार। अल्लाह क्या है? निराकार। निराकार। आपने देखा होगा जितने मुस्लिम भाई बहन होते हैं वो क्या पूछते हैं? किसी मूर्ति को पूछते हैं? नहीं। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि वो ये मानते हैं कि अल्लाह का कोई स्वरूप नहीं है, कोई रूप नहीं है जिसको हम लोग देख सकें और वैसा बता सकें। लेकिन हिंदू मान्यताओं के अनुसार अलग होता है, मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार अलग है। हिंदू मान्यता में साकार माना गया है। हिंदू में क्या माना गया है? हिंदू में साकार स्वरूप माना गया है, यानी कि जिसका क्या हो? स्वरूप हो, कोई आकार हो, वो क्या होता है? साकार। और मुस्लिम में निराकार। ठीक है, इतना आप लोग जान गए। लेकिन एक बात जानने योग्य है कि मोहम्मद साहब को जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी तब कैसे पूजा करते थे? तब वो पूजा करते थे या नहीं करते थे? उनके कबीले के लोग पूजा करते थे तो किसकी करते थे, कैसे करते थे, वो जानने योग्य बात है। जब मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, कहाँ पे? जब मोहम्मद साहब इनका जब जन्म हुआ था, किसमें? आपको भी बताया था, कुरैश कबीले में हुआ था। तब इनका पूजा होती थी किसकी? बुत की। बुत की पूजा होती थी, यानी कि बुत पूजे जाते थे। बुत का मतलब क्या होता है? बुत होता है मूर्ति, यानी किसी का साकार स्वरूप क्या होता है? बुत। जैसे देखा होगा पार्कों में बना खड़ा है तो उसको शब्द में क्या बोलते हैं? अरे बुत बना हुआ खड़ा है ना। इसी तरीके से किसकी पूजा होती थी? बुत की पूजा होती थी। किस में होती थी? एक घनाकार कमरा होता था। कैसा? घनाकार कमरा होता था। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता था काबा। क्या कहा जाता था? काबा। लेकिन पूजा आज भी कहाँ होती है? काबा में ही होती है। लेकिन स्वरूप कैसा हो गया है अब? निराकार। ये ध्यान रखने वाली योग्य बात है कि पूजा किस में होती थी? काबा में। और किसकी पूजा होती थी? बुत की पूजा होती थी, है ना। अब जब मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने बहुत सारी बातें बताई। खुदा के संदेश जब लेके आए तो उन्होंने क्या करा? बहुत सारी बातें बताई हमको। पढ़ते हैं अभी आगे कि कौन कौन सी मोहम्मद साहब ने ज्ञान की बातें बताई हैं, ज्ञान की बातें समझाई कि ईश्वर ने, अल्लाह ने उनको क्या क्या बताया है, क्या क्या सृष्टि में होना है, किस तरीके से उनकी पूजा की जानी है, सब कुछ किसने बताया? मोहम्मद साहब ने। क्यों बताया? क्योंकि वो क्या थे? खुदा के पैगंबर या खुदा का संदेश पहुंचाने वाले। खुदा के संदेशवाहक थे, इसलिए उन्हें क्या कहा गया था? रसूल। उन्होंने मान्यताएं दी इस्लाम धर्म के लिए। क्या दी? इस्लाम धर्म के लिए मान्यताएं। कौन कौन सी मान्यताएं दी? अब उसके बारे में जानते हैं। इस्लाम धर्म की मान्यताएं।
इस्लाम धर्म की मान्यताएं। कौन कौन सी मान्यताएं हैं, क्या क्या मान्यताएं हैं, वो हम जानते हैं। नंबर 1, उन्होंने कहा कट्टर एकेश्वरवाद में बल दिया। क्या कहा? कट्टर एकेश्वरवाद। कट्टर एकेश्वरवाद पर बल दिया। कट्टर एकेश्वरवाद का क्या मतलब है? उन्होंने ये कहा कि ईश्वर क्या है? ईश्वर क्या है? एक है। जैसे हम लोग देखते हैं हिंदू धर्म में काफ़ी देवी देवताओं की पूजा होती है, लेकिन मुस्लिम धर्म में सिर्फ किसको माना गया है? खुदा को। किसको? खुदा को, अल्लाह को। उसको सिर्फ एक ही स्वरूप है, खुदा या अल्लाह, इससे ज़्यादा कुछ नहीं माना जाता ना। ऐसे ही तो उन्होंने क्या कहा? ये एक है। ईश्वर क्या है? एक है, अनेक नहीं है, सिर्फ ईश्वर एक है। तो क्या? कट्टर एकेश्वरवाद पर बल दिया। उन्होंने कहा इस पर सभी मुस्लिमों को क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। दूसरा क्या दिया? उन्होंने कहा कर्मवाद की मान्यताएं बताई। क्या बताएं? कर्मवाद की मान्यताएं। कर्मवाद की मान्यताओं पर बल दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि पुनर्जन्म जैसी कोई बात नहीं होती, जबकि हम हिंदू धर्म में क्या मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। मुस्लिम धर्म क्या मानता है कि पुनर्जन्म नहीं होता है। तो उन्होंने क्या कहा? क्या कहा कि पुनर्जन्म नहीं होता है, पुनर्जन्म में विश्वास मत कीजिए। तीसरी क्या थी? पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करना, यानी वो ये बोले कि आप पुनर्जन्म में विश्वास मत कीजिए, पुनर्जन्म नहीं होता है। चौथी मान्यता क्या दी? कि अल्लाह या ईश्वर क्या है? एक है। अल्लाह या ईश्वर एक है। अल्लाह या ईश्वर क्या है? एक है। उन्होंने क्या कहा कि अल्लाह और ईश्वर क्या है? एक हैं, ये अलग अलग नहीं हैं। अब इन हमने देखा कि कर्मवाद की मान्यताएं। कर्मवाद में क्या क्या मान्यताएं मोहम्मद साहब ने बताई थी, उसके बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि जो कर्मवाद में विश्वास करेगा वही क्या होगा? मुस्लिम। सच्चा मुस्लिम कौन कहलाएगा? कर्मवाद में विश्वास करने वाला कौन कहलाएगा? मुस्लिम। तो उसके लिए उन्होंने अलग अलग बातें बताई। क्या क्या बातें बताई जानते हैं। पहली बात है कि कलमा पढ़ना। कर्मवाद की मान्यताएं। पहली बात बताई उन्होंने, कलमा पढ़ना। उन्होंने बताया जो व्यक्ति कलमा पढ़ता है वो क्या होगा? मुस्लिम कहलाएगा। कौन कहलाएगा? मुस्लिम कहलाएगा। कि कलमा पढ़ना आवश्यक है, ज़रूरी है। कलमा प्रत्येक मुस्लिम को पढ़ना चाहिए। पिछले इस्लाम धर्म के मानने वालों को कलमा पढ़ना चाहिए। दूसरी बात क्या बताई? कि दिन में, एक दिन में 5 बार नमाज अदा करना। दिन में 5 बार नमाज होती है ना, ईश्वर की प्रे होती है, उसे क्या बोलते हैं? नमाज। 5 बार नमाज अदा करना। उन्हें सच्चा मुसलमान क्या करेगा? दिन में 5 बार नमाज अदा करेगा। दूसरी बात क्या बताइए? कि 5 बार नमाज अदा करना। तीसरी बात, ज़कात देना। कौन सी बात बताई? ज़कात देना। चौथी बात, रमजान रखना। रमजान रखना कि जो भी सच्चा मुसलमान है वो क्या करेगा? रमजान जरूर रखेगा। पाक महीने में रमजान का विशेष महत्व होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। सच्चे मुस्लिम के लिए क्या बताया? कि रमजान रखना जरूरी है ना। 5वां, हो सके तो एक बार
अपने जीवन में एक बार मक्का जरूर जाना। कहाँ जाना? मक्का जाना। ये क्या है? इस्लाम धर्म की मान्यताएं है ना। ये सब हम कर्मकांडीय पक्ष पढ़ रहे थे इसका कि क्या क्या कर्म हम लोग को करने पड़ेंगे। क्या पढ़ रहे थे कि जो मुस्लिम है वो क्या क्या उसको कर्म करने पड़ेंगे। कौन कौन से? सबसे पहले कलमा पढ़ना, दूसरा दिन में कम से कम 5 बार नमाज अदा करना, तीसरा जक़ात देना। जक़ात क्या होता है? जक़ात होता है गुप्त दान। क्या होता है? गुप्त दान। तीसरा रमजान रखना और चौथा मक्का जाना। ये 5 बातें उन्होंने बताई। ये इस्लाम धर्म की क्या हैं? मान्यताएं। कितनी मान्यताएं? 5। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हम लोग इसके आगे का देखेंगे। मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना जाने का विस्तार देखेंगे कि मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना क्यों जाना पड़ा, गए तो क्या हुआ, मोहम्मद साहब कब तक रहे, क्या क्या और बातें उन्होंने बताई, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, कैसे इस्लाम धर्म एक छोटी सी जगह से उठ के सारे विश्व में फैल गया, है ना। इसके बारे में हम कब पढ़ेंगे? कल की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस टॉपिक से रिलेटेड सभी MCQs देखने के लिए हमारे चैनल पर वीडियो अपडेट हो जाएंगी। आप उनको देख सकते हैं, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप बेल का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।